हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग। मार्च महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये सिंगल्स के लिए और इन्वॉल्व दोनों के लिए होगी। तो पहले हम जानेंगे इन्वॉल्व जो हैं ऑलरेडी या कमिटेड हैं या जो भी आपकी स्थिति हो, मतलब जिसमें आप और आपके पार्टनर या पोटेंशियल पार्टनर हैं, तो पहले उनकी रीडिंग देखेंगे जिसमें हम एक साइड में आपकी और आपकी फीलिंग्स मार्च में कैसी रहेंगी, एक्शंस क्या रहेंगे, और दूसरी तरफ आपके पार्टनर की देखेंगे। और बाकी फिर बाद में लास्ट में हम सिंगल्स के लिए 3 कार्ड निकालेंगे, सिंगल्स की क्या रहेगी मार्च में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपके जो कार्ड हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के कार्ड, हैंग्ड मैन, मैजिशियन एंड 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल। और ब्रिजिंग एनर्जी है बीच में, सॉरी ब्रिजिंग एनर्जी नहीं, ओवरऑल एनर्जी है आपकी 6 ऑफ सोर्ड्स। तो पहले देखिए मैं साइंस बता देता हूँ। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। तो सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। अगर स्पेशली मैं बात करूँ तो यहाँ पे पाइसिस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जेमिनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और एक्वेरियस भी ऑब्वियसली, एंड डेविल यानी कि कैप्रिकॉर्न भी आपकी काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो पक्की है, तय है कि आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है दोनों की, मैं इस बारे में कहूँगा कि लव की जो रीडिंग है, लव की जो एनर्जी है आपकी मार्च महीने में, वो थोड़ी मूव ऑन करने वाली एनर्जी है। तो चीज़ें मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें पीछे काफ़ी बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट थी, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानी भरी थी। कभी मतलब आप दोनों के बीच में कोई ना कोई हार्श आर्गुमेंट चलता ही रहता था, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता था जिसकी वजह से आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हर्ट महसूस करते थे, पेनफुल महसूस करते थे। ठीक है, तो अभी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी धीरे धीरे पटरी पर आनी शुरू हुई हैं। आप लोग दोनों ही अब काफ़ी मैच्योर बिहेव करने लगे हैं एक दूसरे को लेकर के। तो आप लोगों ने दोनों ही ने ही डिसाइड किया है कि आगे जा कर के हम इस रिलेशनशिप को कैसे मोल्ड करेंगे, शांति से चीज़ों में विचार करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब जानते हैं आपके जो आपकी एनर्जी है। देखिए आपकी एनर्जी आई है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप अभी आपके जो हैं, अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके फाइनेंस थोड़े से तंग हैं और आप काफ़ी ज़्यादा एक पैनी करके बचा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, आप बहुत ही लिमिटेड खर्च कर रहे हैं। और अगर मैं लव लाइफ सिचुएशन के बारे में बात करूं तो ये आपकी जो टेंडेंसी है एक एक चीज़ बचा करके कंजूसी में खर्च करना और इस तरह से करना, ये चीज़ आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही है। ये आपकी नेचर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही है। ठीक है, और एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक किया हुआ है। बेसिकली आप अभी अपने इमोशंस से कुछ भी नहीं सोच रहे हैं,
आप चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिकल वे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं और एक सॉलिड वे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टेबिलिटी चाहते हैं बेसिकली आप, इस वजह से आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक किया हुआ है। अभी आप अपने इमोशंस को अपने पार्टनर को शो नहीं कर रहे हैं, जबकि एट द सेम टाइम आप एकदम फ्रेश एनर्जी में भी हैं। अंदर ही अंदर जो है आप जो दिखा रहे हैं वैसा है नहीं, आप अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट महसूस करते हैं अपने पार्टनर के लिए। आप चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, आप उनको मैसेजेस करें, आप उनके साथ फ्लर्ट करें, आप चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन आप बिल्कुल भी अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हालांकि ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, आप जल्दी ही एक्शन ले सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी एनर्जी अभी थोड़ी क्लोज्ड ऑफ है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है शुरुआत में देखें ज़रा। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है हैंग्ड मैन की एनर्जी और द मैजिशियन की एनर्जी। देखिए वो भी थोड़े से जो हैं मुझे काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जो चीज़ें अभी तक हुई हैं आप दोनों के बीच में, अभी वो उन चीज़ों को थोड़ा सा कंटेम्पलेट कर रहे हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं, एक नए नज़रिए से देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अभी वो थोड़े रेस्ट मोड में हैं। ये डेफिनेट है कि अभी आप दोनों में अभी फ़िलहाल के टाइम पे बात नहीं हो रही है, आगे मार्च में आपकी बातें शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो अभी जो हैं अभी एक थोड़े से हैंग्ड मैन की मोड में हैं, मतलब वो अभी बातें नहीं कर रहे हैं, अभी वो चीज़ों को कंटेम्पलेट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी आया है। तो यहाँ पर ये तो पक्की बात है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लव लाइफ जो उन्होंने एक इमेजिन की है आपके साथ, वो अभी उस लाइफ को इमेजिन करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो अभी वो मैजिशियन की एनर्जी में थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं आपको लेकर के, तो वो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी दिखाएं जो वो नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे मैनिपुलेशंस भी वो कर सकते हैं मार्च के महीने में, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आपकी जो ओवरऑल जो थीम रहेगी बेसिकली यहाँ पर आप थोड़ा सा फ्लर्टी होने के मूड में हैं। जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप बिल्कुल उनसे जो है एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ फ्लर्टी मैसेजेस भी लिख सकते हैं, या ये भी हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो, वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप इनमें से कोई सा भी रोल स्विच कर सकते हैं आप जो चाहें, ठीक है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, आप काफ़ी एक, हालांकि ये थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि एक इमोशनल वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करना कोई भी मतलब एक तरह से देखा जाए तो अच्छी चीज़ ही है, अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर करना, ठीक है। अच्छा, तो आपके जो पार्टनर हैं वो क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल देखिए, आप और वो दोनों ही सेम एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आप दोनों ही मार्च के महीने में जा सकते हैं कहीं पर बाहर, कहीं घूमने फिरने कहीं जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों किसी डेट पर जाएं, और वो भी आपसे डेट पर सिर्फ इसीलिए ही जाएंगे क्योंकि वो आपसे कुछ ना कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, कुछ बातें कहना चाहते हैं, वो भी अपने इमोशंस लगातार आपसे शेयर करना चाहते हैं। बस वो आपकी शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनसे शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो हालांकि आगे भी देखते हैं आगे क्या कार्ड्स हैं, लेकिन अभी जो है उनकी एनर्जी कुछ इस तरह की है कि वो अभी हैंगमैन की एनर्जी में है, तो हो सकता है कि वो पहली पहल ना करें, ठीक है। तो आपकी एनर्जी देख लेते हैं आगे मार्च के महीने में। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी लाने की कोशिश में हैं अपनी लव लाइफ में। आप इस लव लाइफ को अपनी इस जो अपनी पार्टनरशिप है बेसिकली, अपनी जो आपकी जो कंडीशन चल रही है इस टाइम पे, आप उसमें एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, जो कि हमें ओवरऑल एनर्जी से भी दिखाई दे रहा है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर जो है आप बेसिकली एक लॉन्ग टर्म वे में सोच रहे हैं कि आप जो हैं इनके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में आ सकते हैं।
आप मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं लगातार, लेकिन एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के पूरे मार्च के महीने में थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके हाथ से निकलती हुई आपको प्रतीत हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप जो हैं उनको बैलेंस आउट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक साथ आप काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके परिवार की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर हों और एट द सेम टाइम आप अपने वर्क लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, तीनों चीज़ों को आप जगल कर रहे हैं, 2-3 चीज़ों को जगल कर रहे हैं और थोड़ा सा टर्बुलेंट है आपके लिए ये चीज़ें। ठीक है, तो अभी आप स्टेबिलिटी की तलाश कर रहे हैं और यही चाहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ भी। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रह रही है? आपके पार्टनर जो हैं मार्च के महीने में लास्ट में कैसे रहेंगे? देखिए, वो आपके जो इस बिहेवियर्स की वजह से कि आप जो हैं जगल कर रहे हैं चीज़ें, तो हो सकता है कि वो थोड़े से नाराज़ रहें और हालांकि ये नाराज़गी उनके अंदर की खुद की है, खुद की बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स आया है और द डेविल आया है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स जो है ये एक इस तरह का कार्ड है जिसमें आप एक ऐसे आर्गुमेंट में होते हो जिसमें आप दोनों ही जीत नहीं सकते। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर विक्ट्री लगभग नामुमकिन है, वो ये चीज़ें समझ रहे हैं। और यहाँ पर ये भी मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से ये टॉक्सिसिटी आ रही है आप दोनों के बीच में और ये आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रही है चीज़ें। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर डेविल की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो किसी न किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं अभी फ़िलहाल। ये हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ उनको भड़काते रहते हैं और वो उनकी सुनते भी हैं काफ़ी। तो यहाँ पर अभी वो थोड़े से टॉक्सिक सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं मार्च के महीने में और उनकी चीज़ें अभी सॉल्व होती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है मार्च के महीने में। हालांकि आपके बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर होगा मार्च के महीने में, लेकिन वो किसी एक सॉलिड ग्राउंड तक नहीं पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे मार्च के महीने में। ठीक है, तो अभी ब्रिजिंग एनर्जी देख लेते हैं आप दोनों के। ओके, ब्रिजिंग एनर्जी क्या रहेगी? पहला कार्ड जस्टिस, दूसरा कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए बॉटम ऑफ दैट डेक आया है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, तो देखिए प्यार तो बहुत है आपके पार्टनर को आपसे। ठीक है, वो अपना प्यार अभी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी सिचुएशन, और या फिर ये भी कह सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिकली इन्वॉल्व थर्ड पार्टी हो सकता है कि कोई उसके दोस्त हों या कोई भी रिश्तेदार, कोई माँ बाप वगैरह कोई भी हो सकता है जिनसे वो सलाह लेते हैं, तो वो उनकी वजह से प्रॉब्लम में हैं इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते हैं। ठीक है, और इसी वजह से वो आपसे बार बार लड़ाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ, यहाँ पर आया है लिब्रा और एरिस, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, तो ब्रिजिंग एनर्जी आई है। पहली एनर्जी है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड मीन्स यहाँ पर ये कार्मिक कार्ड है बेसिकली। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप बिल्कुल अच्छा महसूस कर सकते हैं इस कार्ड को लेकर के, लेकिन अगर आपके कर्मा थोड़े से भी ख़राब हुए तो जस्टिस कार्ड आपको नहीं छोड़ेगा, ये तो डेफिनेट है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं कहूँ मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है, तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि आपको जस्टिस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जैसा आपने किया है बिल्कुल वैसा ही आपको फल मिलेगा, ये जस्टिस कार्ड आपको बता रहा है। अगर आपने पूरी दिल से अच्छे एफर्ट लगा करके इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश की है तो डेफिनेटली आपको उसका एक अच्छा फल मिलेगा।
डेफिनेटली। और यहाँ पर देखिए मार्च के महीने में मुझे जो नज़र आ रहा है, अभी जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है लोगों का आपके पार्टनर को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा तंग करेगा आपके पार्टनर को, और आपके बीच में जो चीज़ें हैं वो अभी पटरी पर लाने नहीं देगा। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जस्टिस कार्ड है, तो दैट मीन्स कि जो एंड होगा, जो आगे आउटकम आएगा आपके रिलेशनशिप में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जस्टिस आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 ऑफ वांड्स वाली सिचुएशन जो है जल्द से जल्द ख़त्म होगी, ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगा, ये डिसएग्रीमेंट जल्दी ख़त्म होगा, और आप लोग मूव ऑन करेंगे आगे अपनी लाइफ में। हालांकि मार्च के महीने में मुझे अभी ये चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब देख लेते हैं सिंगल्स के लिए क्या रहेगा। सिंगल्स के लिए 3 कार्ड प्लीज। कुंभ राशि सिंगल्स, कुंभ राशि वाले सिंगल्स के लिए 3 कार्ड दीजिए प्लीज। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है द फूल की एनर्जी। तो एक्वेरियस देखिए, जो सिंगल्स हैं मैं उनको देख पा रहा हूँ कि आप लोगों में कहीं ना कहीं किसी न किसी से अभी आपका जो है कोई ना कोई मैसेजेस वगैरह या कुछ चैटिंग वगैरह कुछ ना कुछ चल रही है लगातार। मैं ये देख पा रहा हूँ क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं लगातार, ऐसे एज ए फ्लर्ट कह लो, या एज ए मतलब एक जो शुरुआत होती है किसी भी रिलेशनशिप की, जिसमें आप एक दूसरे से बातें करते हैं, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, वो सिचुएशन अभी चल रही है काफ़ी लोगों में, मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी कोई भी सीरियस टाइप की सिचुएशन नहीं आई है। ठीक है, तो आगे मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो हैं अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स को लेकर के माइंड में जो है चीज़ें ऐसे बुन चुके हैं, तो आपकी वजह से जरा जो हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा गार्डेड हैं बेसिकली। तो जब भी आपको आप अगर गार्डेड रहते हैं तो आप ऐसी ही एनर्जी एक्चुअली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि अपने गार्ड डाउन्स कीजिए, और तभी आप एक अच्छा लव ऑफ़र अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये जो चीज़ है 9 ऑफ वॉन्ड्स की, जो आप जिसकी वजह से अपनी पास्ट सिचुएशंस की वजह से, पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से आपने जो एक वॉल बनाई हुई है अपने चारों ओर, उसको थोड़ा सा ढहाने का टाइम आ गया है, ये रेड टैरो मुझे बता रहा है यहाँ पे आपके लिए। ठीक है एक्वेरियस, तो देखिए आपको ऐसा भी हो सकता है कि मार्च के महीने में कोई ना कोई लव ऑफ़र मिल सकता है एट द एंड ऑफ द मार्च, और ये लव ऑफ़र हो सकता है जी आपको पसंद ना आए, या फिर ये भी हो सकता है ऐसे अनरिक्वाइटेड काइंड ऑफ लव भी हो सकता है, जो आपकी तरफ से है और आपकी तरफ से नहीं है, और आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, या फिर जो भी आपको प्रपोज़ करेंगे, मैं उनको पार्टनर कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है वो एक शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उसको डिनाई कर दें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि आप ऑलरेडी बोर हो चुके हैं ऐसे काइंड ऑफ ऑफ़र्स के लिए, क्योंकि आप सेम चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं गार्ड आपको डाउन करने होंगे, तभी आप एक राइट काइंड ऑफ एनर्जी अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी आई है द फूल की एनर्जी। देखिए यही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये मेजर अरकाना है एरीज का, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है द फूल की एनर्जी। मतलब आप एक फ्रेश शुरुआत करनी चाहिए आपको पास्ट की कोई भी चीज़ें का कोई भी बैगेज आपको नहीं रखना है, आपको एक रिस्क टेकिंग वाले मोड में जाना है और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करनी है अपनी लव लाइफ में, तभी ये आपकी वर्कआउट कर पाएगी।
ठीक है। तो मार्च के महीने में एक लेसन मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए कि आपको अपने गार्ड डाउन करने चाहिए और आपको एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी को अपने इम्प्रूव करना चाहिए जल्द से जल्द। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।